कैसी दिल लगी है तू। मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल वैसा ही जैसे तुम्हें अच्छा लगे। तुम्हें कभी ये भी फील नहीं होने दूंगा कि मुझ में कोई बुराई भी थी। अब मैं जाऊं? देखो, तुमने मुझे कहा था कि अगर मैं तुम्हारे साथ कॉफी पीने गई तो तुम मेरी जान छोड़ दोगे। ये कैसा जवाब हुआ यार? कॉफी पीने आ गई, कॉफी पी ली, तुम्हारी भी खत्म हो गई, मेरी भी खत्म हो गई। ठीक है, अब मैं उम्मीद करूंगी कि हम दोबारा कभी ना मिले। तुम एक सेकंड में सब बर्बाद करके जा रही हो। एक इंसान रात भर तुम्हारे घर के बाहर बैठा रहा, कुछ खाया नहीं, सोया नहीं। तुम पागल हो? नहीं, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। मेरे बैग छोड़ो। तुम ना लातों वाले बातों से नहीं मानते हो। मैं पुलिस को बताऊंगी तो डंडे सर पे पड़ेगा ना, सब समझ आ जाएगी। छोड़ो। हाँ फलक। व्हाट? पुलिस स्टेशन? पापा ये ओके? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम इसके साथ क्या कर रही थी? इनको जाने दें। कहाँ से आप सारी रात? इन सबको क्यों बुलाया आपने? आपको पता है आपके पीछे क्या कुछ हो चुका है? वो मेरा पर्सनल मैटर है, मैं घर जाके बात कर दूंगा। आपके घर वाले परेशान थे। आपके वालिद ने डीआईजी को फोन करा है आपको तलाश करने के लिए। आपका मोबाइल बंद जा रहा था। आर यू श्योर आपको कोई भी कंप्लेन नहीं कर दी? अगर कंप्लेन करनी है मेरे खिलाफ कीजिए, मैंने इनकी गाड़ी चलाई थी। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ इनसे अपोलोजाइज करें, उनको जाने दीजिए। हो गई तसल्ली? आई एम सॉरी, आप लोगों को मेरी वजह से तकलीफ उठानी पड़ी। आप लोग जा सकते हैं। चलो। सॉरी। हीरो बैठो, अभी तो तुम्हारे साथ कार्रवाई करनी है। हेलो जी जी, बात कर रहा हूँ। थाने आ जाऊं? अभी आ जाऊं? अच्छा, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। सुहेल साहब, बयान तो ये पहले ही दे चुका है और मजीद है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो बताएं फिर क्या करना है? आप कामयार की बातों को सीरियसली बिल्कुल मत लें। अभी तक किसी ने ऑफिशियल कंप्लेंट तो नहीं की है ना? अभी तक तो नहीं की। तो बस ठीक है, आप जाने दें, बाकी बातें मैं जुनेद से कर लूंगा। यू डोंट वरी। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। चलो। कामयार हमेशा आयरा के घर और यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा रहता है, उसका इंतजार करता है कि आयरा दिल नर्म करे और उसे माफ कर दे। इस बार आयरा का दिल वाकई नर्म होने वाला है और वो उसे माफ करने ही वाली है कि अचानक आयरा की एक हरकत से कामयार का एक बड़ा हादसा होने वाला है। अगले किस्त में आप देखेंगे कि इरफान अपनी बेटी को बलवाएंगे और कहेंगे, तुम इस लड़के कामयार से बात क्यों करती रहती हो?
उसने हमारी गाड़ी जला दी और नुकसान पहुंचाया, लेकिन चाहे वो जितना भी माफी मांगे, तुम्हें उससे बात करने की जरूरत नहीं। तुम एक मुअज़्ज़ज़ खानदान की लड़की हो और वो एक अमीर वालिद का शैतान लड़का है। वो एक लम्हे में चीजें जला देता है और फिर नई ले आता है। ये साफ जाहिर करता है कि वो एक बदमाश है, लेकिन कामयार पीछे नहीं हटने वाला। अगले दिन वो अपनी गाड़ी में आयरा के घर के बाहर पहुंचता है। अचानक आयरा अपनी बेडरूम की खिड़की खोलती है और कामयार को नीचे देखती है। वो फासले से उसे हाथ हिलाता है। आयरा फिक्रमंद हो जाती है कि उसके घर वाले क्या कहेंगे। सोचती है कि शायद उसने उसे बुलाया है। फौरन नीचे जाती है। वो कामयार से कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरा पीछा मत करो। देखो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, तुम गलत समझ रहे हो। सच ये है कि मैं जहां भी बैठूं या कुछ भी करूं, तुम अचानक मेरे सामने आ जाते हो। मैं कहीं भी सुकून नहीं पा सकती, इसीलिए मैं यहाँ आकर बैठ गई। आयरा कामयार को देखकर बहुत हैरान और परेशान होती है और उसे जाने का इशारा देती है। इस बार कामयार मान लेता है और चला जाता है, लेकिन अगले दिन वो फिर वापस आता है। फिर कामयार आयरा को देखने के बहाने फोन करता है और आयरा फासले से उसे जाने का इशारा देती है। वो दोबारा चला जाता है। अगले दिन आयरा यूनिवर्सिटी जा रही होती है तो कामयार की गाड़ी वहां पार्क देखती है। गुस्से में वो अपनी गाड़ी से उतरकर कामयार की गाड़ी की तरफ जाती है और दरवाज़ा खोलती है। कामयार फिर कहता है, मैं आता रहूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते। आयरा उस पर बहुत गुस्से में वापस घर जाती है और उसकी बहन पूछती है कि क्या हुआ। आयरा कामयार के बारे में बताती है। वो हर जगह मेरा पीछा करता है और मुझे लगता है कि वो आसानी से हार नहीं मानने वाला, इसीलिए वो बहुत दबाव में है। फिर कामरान, जो वापसी के रास्ते में शदीद जख्मी होता है, आयरा के अस्पताल में दाखिल कर दिया जाता है। आयरा उसे मरीज के तौर पर देखकर बहुत परेशान हो जाती है। कामयार फिर कहता है, अब तुम्हें मेरे साथ दोस्त बन जाना चाहिए। इस बार आयरा भी कामयार को देख कर दिल से महसूस करती है, लेकिन वो अपने वालिद के अल्फाज को याद करता रहता है कि उसने कहा था कि आयरा से बात न करना, इसीलिए वो फिर भी बात करने की जरूरत महसूस नहीं करता। दोस्तों, आपके ख्याल में कामयार आयरा को कैसे मुतासिर कर पाएगा? बराह करम अपने ख्यालात कमेंट्स में शेयर करें। शुक्रिया। कामयार की मोहब्बत और मुसलसल कोशिशें अब आयरा के दिल को वाकई झंझोड़ रही हैं। वो हर वक्त आयरा के घर और यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा रहता है, जैसे उसकी मौजूदगी आयरा के दिल की धड़कन में बस गई हो। इस बार आयरा वाकई नर्म दिल होने वाली है और उसके अंदर कामयार को माफ करने का जज्बा जागने वाला है। मगर किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ये है कि आयरा की एक गलती या लापरवाही की वजह से कामयार एक बहुत खतरनाक हादसे का शिकार होने वाला है, जो कि कहानी में एक नया मोड़ ले आता है। इस दौरान इरफान अपनी बेटी आयरा को बुलाकर उसे समझाते हैं, तुम इस लड़के से बात क्यों कर रही हो? उसने हमारी गाड़ी जला दी और नुकसान पहुंचाया। चाहे वो कितना ही माफी मांगे, तुम्हें उससे बात करने की जरूरत नहीं। तुम एक मुअज़्ज़ज़ खानदान की लड़की हो और वो एक बदमाश अमीर लड़के का बेटा है। वो लम्हों में नुकसान पहुंचाता है और फिर नए सामान ले आता है। ये उसकी बेहतियाती और शरारत जाहिर करती है। लेकिन एक बात वादिह है कि कामयार कभी हार नहीं मानता। ये गुफ्तगू आयरा के दिल में कुछ हलचल पैदा करती है, मगर कामयार की मोहब्बत और मुस्तकिल मिजाजी उसे मुसलसल अपने जज्बात पर गौर करने पर मजबूर कर रही है। अगले दिन कामयार अपनी गाड़ी में आयरा के घर के बाहर पहुंचता है। जब आयरा अचानक अपनी बेडरूम की खिड़की से उसे देखती है तो वो फासले से उसे हाथ हिलाता है, लेकिन आयरा फौरी तौर पर फिक्रमंद हो जाती है कि अगर किसी ने देखा तो क्या राय बनेगी। वो सोचती है कि शायद मैंने उसे बुलाया है, इसलिए फौरन नीचे जाती है और कामयार को कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरा पीछा मत करो। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, तुम गलत समझ रहे हो, लेकिन तुम हर जगह मेरे सामने आ जाते हो।
मैं कहीं भी सुकून नहीं पा रही, इसीलिए यहाँ आकर बैठ गई। कामयार आयरा के इशारे और बातों को समझते हुए इस बार मान जाता है और चला जाता है, मगर ये सुकून ज्यादा देर नहीं रहता। अगले दिन वो दोबारा इसी बहाने से आयरा के पास आता है और आयरा फासले से उसे जाने का इशारा देती है। यह सिलसिला कुछ दिनों तक जारी रहता है, जिससे आयरा के दिल में कामयार के लिए उलझन और जज्बात की शिद्दत बढ़ती है। एक दिन जब आयरा यूनिवर्सिटी के लिए निकलती है तो वो कामयार की गाड़ी वहां पार्क देखकर सख्त गुस्से में आ जाती है। वो अपनी गाड़ी से उतरकर कामयार की गाड़ी की तरफ जाती है और दरवाज़ा खोलकर उसे तनबिया करती है। कामयार फिर भी कहता है, मैं आता रहूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते। आयरा इस पर गुस्से और परेशानी के दरमियान घर वापस जाती है और अपनी बहन को बताती है, वो हर जगह मेरा पीछा करता है और मुझे लगता है कि वो आसानी से हार नहीं मानने वाला। इसी दौरान कामरान, जो रास्ते में शदीद जख्मी होता है, आयरा के अस्पताल में दाखिल कर दिया जाता है। आयरा जब उसे मरीज के तौर पर देखती है तो उसका दिल वाकई हल जाता है। कामयार फिर आयरा से कहता है, अब तुम्हें मेरे साथ दोस्त बन जाना चाहिए। इस बार आयरा भी कामयार की मोहब्बत और उसके जज्बात को दिल से महसूस करने लगती है, मगर कामयार अपने वालिद के कहे हुए अल्फाज को याद रखता है कि आयरा से बात न करना, और इसीलिए वो खुद पर काबू पाते हुए फौरी तौर पर बात नहीं करता। दोस्तों, कामयार की मोहब्बत, मुस्तकिल मिजाजी और कुर्बानी अब आयरा के दिल में घर करने वाली है। लेकिन ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आया वो अपने वालिद के अल्फाज के दबाव के बावजूद आयरा को अपने दिल की गहराई से मुतासिर कर पाएगा या नहीं। कामयार की मोहब्बत और साबित कदमी अब आयरा के दिल पर गहरा असर डाल रही है। वो हर रोज आयरा के घर और यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा रहता है, जैसे उसकी मौजूदगी आयरा की जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन गई हो। उसकी मुस्तकिल मिजाजी और इंतजार का जज्बा आयरा के दिल में हलचल पैदा कर रहा है। वो उसे मुआफ करने की तरफ माइल होने लगी है, मगर किस्मत एक बार फिर खेल खेलती है और आयरा की एक गलती या लापरवाही की वजह से कामयार एक संगीन हादसे का शिकार हो जाता है, जिससे न सिर्फ कामयार बल्कि आयरा भी शदीद परेशान हो जाती है। इरफान अपनी बेटी आयरा को समझाते हैं, तुम इस लड़के से बात क्यों करती हो? उसने हमारी गाड़ी जला दी और नुकसान पहुंचाया। चाहे वो जितना भी माफी मांगे, तुम्हें उससे बात करने की जरूरत नहीं। तुम एक मुअज़्ज़ज़ खानदान की लड़की हो और वो एक अमीर वालिद का बदमाश बेटा है। वो लम्हों में नुकसान पहुंचाता है और फिर नए सामान ले आता है। ये उसकी लापरवाही और शैतानत को जाहिर करता है। लेकिन एक बात वादिह है कि कामयार कभी पीछे नहीं हटता। अगले दिन कामयार अपनी गाड़ी में आयरा के घर के बाहर पहुंचता है। आयरा अचानक अपनी बेडरूम की खिड़की खोलकर उसे देखती है और वो फासले से हाथ हिलाता है। आयरा फौरी तौर पर फिक्र मंद हो जाती है कि अगर कोई देख ले तो क्या राय बनेगी। वो सोचती है कि शायद मैंने उसे बुलाया है, इसलिए फौरन नीचे आ जाती है और कामयार से कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरा पीछा मत करो। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, तुम गलत समझ रहे हो, लेकिन तुम हर जगह मेरे सामने आ जाते हो। मैं कहीं भी सुकून नहीं पा रही, इसीलिए यहाँ आकर बैठ गई। कामयार आयरा के इशारे और बातों को समझते हुए इस बार मान जाता है और चला जाता है, मगर ये सुकून ज्यादा देर तक कायम नहीं रहता। अगले दिन वो दोबारा आयरा के पास आता है और आयरा फासले से उसे जाने का इशारा देती है। यह सिलसिला कुछ दिनों तक जारी रहता है, जिससे आयरा के दिल में कामयार के लिए उलझन, तजस्सुस और जज्बात की शिद्दत बढ़ती है। एक दिन जब आयरा यूनिवर्सिटी के लिए निकलती है तो वो कामयार की गाड़ी वहां पार्क देखकर सख्त गुस्से में आ जाती है। वो अपनी गाड़ी से उतरकर कामयार की गाड़ी की तरफ जाती है और दरवाज़ा खोलकर उसे सख्त तनबिया करती है। कामयार फिर भी कहता है,
मैं आता रहूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते। आयरा इस पर गुस्से और परेशानी के दरमियान घर वापस जाती है और अपनी बहन को बताती है। वो हर जगह मेरा पीछा करता है और मुझे लगता है कि वो आसानी से हार नहीं मानने वाला। इसी दौरान कामरान, जो रास्ते में शदीद जख्मी होता है, आयरा के अस्पताल में दाखिल कर दिया जाता है। आयरा जब उसे मरीज के तौर पर देखती है तो उसका दिल वाकई हल जाता है। कामयार फिर आयरा से कहता है, अब तुम्हें मेरे साथ दोस्त बन जाना चाहिए। इस बार आयरा भी कामयार की मोहब्बत और उसके जज्बात को दिल से महसूस करने लगती है, मगर कामयार अपने वालिद के कहे हुए अल्फाज को याद रखता है कि आयरा से बात न करना, और इसीलिए वो खुद पर काबू पाते हुए फौरी तौर पर बात नहीं करता। कामयार की ये मोहब्बत, कुर्बानी और मुस्तकिल मिजाजी आयरा के दिल में घर कर रही है, लेकिन आयरा के सामने अब ये चैलेंज भी है कि वो अपने खानदान की तवक्कुआत और कामयार के लिए अपने बढ़ते हुए जज्बात के दरमियान किस तरह तवाज़ुन पैदा करे। हर दिन कामयार की मौजूदगी, उसके जज्बे और मोहब्बत के अंदाज आयरा के दिल में नए एहसासात पैदा कर रहे हैं, और ये कहानी इस बात का मंजर पेश करती है कि मोहब्बत, साबित कदमी और कुर्बानी किस तरह कामयार की मोहब्बत और मुस्तकिल मिजाजी अब आयरा के दिल पर इतनी गहरी छाप छोड़ चुकी है कि वो उसे नज़र अंदाज करने के काबिल नहीं रही। वो हर रोज़ आयरा के घर और यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा रहता है, उसके आने जाने, बैठने या जागने के हर लम्हे पर नज़र रखता है, जैसे उसकी दुनिया सिर्फ आयरा के गर्द घूमती हो। आयरा के दिल में कामयार के लिए एहसासात अब सिर्फ नफरत या नाराज़गी तक महदूद नहीं रहे, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोहब्बत की शिद्दत और उसके जज्बे को महसूस करने लगी है। मगर किस्मत की सितम ज़रीफ़ी यह है कि आयरा की लापरवाही की वजह से कामयार एक ख़तरनाक हादसे का शिकार हो जाता है, जिससे न सिर्फ उसकी जान को ख़तरा लाहिक होता है, बल्कि आयरा भी शदीद ज़हनी दबाव और परेशानी का शिकार हो जाती है। इरफान, आयरा के वालिद, इस मामले में अपनी बेटी को नसीहत करते हैं, तुम्हें इस लड़के से एहतियात करनी चाहिए। उसने हमारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया और हमारे लिए परेशानी पैदा की। चाहे वो जितना भी माफ़ी मांगे, तुम्हें उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। तुम एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान की लड़की हो और वो एक अमीर वालिद का शैतान बेटा है। वो लम्हों में नुकसान पहुंचाता है और फिर नई चीज़ें ले आता है। ये उसकी लापरवाही और बेजिम्मेदारी जाहिर करता है। लेकिन एक बात याद रखो, कामयार कभी हार नहीं मानता। ये बातें आयरा के दिल में उलझन और तजस्सुस दोनों पैदा करती हैं, क्योंकि वो कामयार की मोहब्बत और मुस्तकिल मिजाजी को महसूस कर रही है, मगर वालिद की नसीहत भी उसके ज़हन में बार बार गूंज रही है। अगले दिन कामयार अपनी गाड़ी में आयरा के घर के बाहर पहुंचता है। आयरा अचानक अपनी बेडरूम की खिड़की खोलकर उसे देखती है और वो फासले से हाथ हिलाता है। आयरा फौरी तौर पर फिक्र मंद हो जाती है कि अगर किसी ने देखा तो क्या राय बनेगी। वो सोचती है कि शायद मैंने उसे बुलाया है, इसलिए फौरन नीचे आकर उसे कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरा पीछा मत करो। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, तुम गलत समझ रहे हो, लेकिन तुम हर जगह मेरे सामने आ जाते हो। मैं कहीं भी सुकून नहीं पा रही, इसीलिए यहाँ आकर बैठ गई। कामयार आयरा के इशारे और बातों को समझते हुए इस बार मान जाता है और चला जाता है, मगर ये सुकून ज्यादा देर तक कायम नहीं रहता। अगले दिन वो दोबारा आयरा के पास आता है और आयरा फासले से उसे जाने का इशारा देती है। यह सिलसिला कुछ दिनों तक जारी रहता है, जिससे आयरा के दिल में कामयार के लिए उलझन, तजस्सुस और जज्बात की शिद्दत बढ़ती है। एक दिन जब आयरा यूनिवर्सिटी के लिए निकलती है तो वो कामयार की गाड़ी वहां पार्क देखकर सख्त गुस्से में आ जाती है। वो अपनी गाड़ी से उतरकर कामयार की गाड़ी की तरफ जाती है और दरवाज़ा खोलकर उसे सख्त तनबिया करती है। कामयार फिर भी कहता है, मैं आता रहूंगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देते। आयरा इस पर गुस्से और परेशानी के दरमियान घर वापस जाती है और
अपनी बहन को बताती है, वो हर जगह मेरा पीछा करता है और मुझे लगता है कि वो आसानी से हार नहीं मानने वाला। इसी दौरान कामरान, जो रास्ते में शदीद जख्मी होता है, आयरा के अस्पताल में दाखिल कर दिया जाता है। आयरा जब उसे मरीज के तौर पर देखती है तो उसका दिल वाकई हल जाता है। कामयार फिर आयरा से कहता है, कामयार की मोहब्बत और मुस्तकिल मिजाजी अब आयरा के दिल पर एक ऐसा असर डाल चुकी है जो उसे नजरअंदाज करने की इजाजत नहीं देता। वो हर दिन आयरा के घर और यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा रहता है, उसकी छोटी छोटी हरकतों, आने जाने और बैठने के हर लम्हे पर नजर रखता है। आयरा के दिल में कामयार के लिए नफरत के साथ साथ तजस्सुस और कशिश भी पैदा हो रही है। वो अब कामयार की मोहब्बत और उसके जज्बे को महसूस कर रही है, मगर उसके दिल में एक उलझन भी है कि वो अपने ख़ानदान की तौक़ुआत और अपने दिल की ख्वाहिशात के दरमियान कैसे तवाज़ुन कायम करे। हादसे के बाद जब कामयार शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुंचता है, आयरा उसके पास पहुंचकर गहरी फ़िक्र और दर्द महसूस करती है। वो अपने दिल में पहली बार हकीकतन ये समझती है कि कामयार की मोहब्बत सिर्फ एक खेल या आरदी जज्बा नहीं, बल्कि ये उसके लिए ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। कामयार भी आयरा की फ़िक्र और जज्बात को महसूस करता है, मगर वो अपने वालिद के कहे हुए अल्फाज को याद रखता है कि आयरा से बात न करना, और इसीलिए अपनी मोहब्बत को छिपाने की कोशिश करता है। इरफान, आयरा के वालिद, अपनी बेटी को बार बार नसीहत करते हैं कि कामयार एक लापरवाह और गैर जिम्मेदार लड़का है जो लम्हों में नुकसान पहुंचा सकता है और फिर नई चीजें ले आता है। मगर आयरा के दिल में अब ये बातें कामयार के जज्बात की शिद्दत के सामने कमजोर पड़ती जा रही हैं। आयरा देखती है कि कामयार हर मुश्किल के बावजूद हार नहीं मान रहा, और ये उसकी मुस्तकिल मिजाजी और मोहब्बत का सबूत है। आयरा के रोजमर्रा के मामूलातों में भी कामयार की मौजूदगी एक नया रंग ले आती है। जब वो यूनिवर्सिटी जाती है और कामयार की गाड़ी देखती है तो उसका गुस्सा और हैरत एक साथ झलकती है, मगर दिल के अंदर एक गैर महसूस कशिश भी पैदा हो जाती है। कामयार की हर हरकत, उसकी मोहब्बत भरी बातें और उसका सब्र आयरा के दिल में नई लहर पैदा करता है। वो आहिस्ता आहिस्ता ये महसूस करने लगती है कि कामयार सिर्फ एक मुश्किल लड़का नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा फर्द है जो उसकी खुशियों और दुखों में शरीक बन सकता है। अब कहानी इस मोड़ पर पहुंच चुकी है कि आयरा के दिल में कामयार के लिए जज्बात न सिर्फ बढ़ रहे हैं, बल्कि वो उसके लिए अपनी राय, खौफ और ख़ानदान के दबाव के बावजूद नर्म होने लगती है। कामयार की मुस्तकिल मिजाजी, कुर्बानी और मोहब्बत की शिद्दत एक ऐसी ताकत बन चुकी है जो आयरा के दिल की दीवारें तोड़ रही है। हर दिन, हर मुलाकात और हर नज़र की छोटी सी मुस्कुराहट आयरा के दिल में कामयार के लिए मोहब्बत को मज़ीद गहरा कर रही है। ये मरहला कहानी का सबसे जज्बाती और ड्रामाई हिस्सा है, जहां मोहब्बत, कुर्बानी कामयार और आयरा की कहानी अब एक ऐसे नाजुक और जज्बाती मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां दोनों के दिलों में छिपी हुई मोहब्बत, खौफ और उलझनें एक साथ टकराने लगती हैं। कामयार की मुसलसल मौजूदगी, उसकी मोहब्बत भरी नज़रों और हर छोटे छोटे अमल ने आयरा के दिल में एक
कहीं कशिश पैदा कर दी है। वो अब सिर्फ खौफ या नाराजगी के तहत कामयार को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, बल्कि उसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत के जज्बात परवान चढ़ रहे हैं। मगर उसके दिल की गहराइयों में एक जदोजहद भी है, क्योंकि वो अपने ख़ानदान की तौक़ात और कामयार की गैर रवायती शख्सियत के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रही है। हादसे के बाद जब कामयार अस्पताल में दाखिल होता है, आयरा उसे मरीज की हैसियत से देखकर गहरी फिक्र और इत्तराबुन महसूस करती है। वो समझती है कि कामयार की मोहब्बत उसके लिए कोई खेल या वक्ती जज्बा नहीं, बल्कि ये एक हकीकी और गहरा एहसास है जो उसकी जिंदगी में दाखिल हो चुका है। इस दौरान कामयार अपने वालिद के कहे हुए अल्फाज को याद रखता है कि आयरा से बात न करना, मगर दिल की आवाज़ उसे खामोश रहने नहीं देती। वो अपनी मोहब्बत और फिक्र को अपने अंदाज से जाहिर करता है, चाहे लफ्ज़ों में न कहे। इरफान की बार की नसीहतें कि कामयार गैर जिम्मेदार और लापरवाह है, आयरा के दिल में अब कामयार के जज्बे के सामने कमज़ोर पड़ रही हैं। कामयार की साबित कदमी, हर मुश्किल के बावजूद उसकी मोहब्बत में कमी न आने और उसकी कुर्बानी की अक्कासी आयरा के दिल में एक नई समझ और जज्बाती वाबस्तगी पैदा कर रही है। आयरा अब महसूस करने लगी है कि कामयार सिर्फ एक शैतान या लापरवाह लड़का नहीं, बल्कि एक ऐसा शख्स है जो उसकी खुशियों, दुखों और जज्बात की गहराइयों में शरीक बन सकता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कामयार की मौजूदगी आयरा के लिए एक अहम हकीकत बन चुकी है। यूनिवर्सिटी में, घर पर या अस्पताल में कामयार की मौजूदगी आयरा के दिल में खौफ, मोहब्बत, तजस्सुस और उलझनों के मुली जली जज्बात पैदा करती है। हर छोटा इशारा, हर मोहब्बत भरा लम्हा और हर लम्हे की करबत आयरा के दिल में कामयार के लिए कशिश और मोहब्बत को मज़ीद गहरा कर रही है। वो अब सिर्फ गुस्सा या नाराज़गी के तहत रद्द-अमल नहीं दे रही, बल्कि दिल की छुपी हुई आवाज़ के मुताबिक जज्बात को महसूस कर रही है। ये मरहला कहानी का सबसे नाजुक और जज्बाती हिस्सा है, जहां आयरा के दिल में मोहब्बत और कशमकश दोनों की शिद्दत बढ़ती जा रही है। कामयार की मोहब्बत, कुर्बानी और मुस्तकिल मिजाजी उसके दिल की दीवारें तोड़ रही है। कामयार और आयरा की कहानी अब एक इंतहाई पेचीदा और जज्बाती मरहले में दाखिल हो गई है। कामयार की मुस्तकिल मिजाजी, उसकी मोहब्बत भरी नज़रें, हर छोटे छोटे अमल और उसकी कुर्बानियाँ आयरा के दिल पर एक गहरा असर डाल चुकी हैं। वो अब सिर्फ नाराज़गी या खौफ के तहत कामयार को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, बल्कि उसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत के जज्बात परवान चढ़ने लगे हैं। हर दिन जब कामयार आयरा के घर या यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा होता है, उसकी मौजूदगी आयरा की जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन जाती है और वो महसूस करती है कि अब उसकी दुनिया में कामयार का होना एक हकीकत है जिसे नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं। हादसे के बाद जब कामयार अस्पताल में दाखिल होता है, आयरा उसे मरीज की हैसियत से देखकर नहायत फिक्रमंद और परेशान हो जाती है। वो पहली बार दिल से महसूस करती है कि कामयार की मोहब्बत महज खेल या वक्ती जज्बा नहीं, बल्कि एक हकीकी, गहरा और सच्चा एहसास है जो उसकी जिंदगी में बदलाव ला रहा है। कामयार भी आयरा के जज्बात और उसकी फिक्र को महसूस करता है, मगर अपने वालिद के कहे हुए अल्फाज को याद रखते हुए कि आयरा से बात न करे, वो खुद पर काबू पाता है। उसके बावजूद उसकी मौजूदगी और खामोश कुर्बानी आयरा के दिल पर गहरा असर डालती है। इरफान की बार की नसीहतें कि कामयार गैर जिम्मेदार और लापरवाह है,
अब आयरा के दिल में कामयार की मोहब्बत की शिद्दत के सामने कमज़ोर पड़ती जा रही है। कामयार की हर मुश्किल के बावजूद हार न मानना, उसकी मोहब्बत में साबित कदमी और कुर्बानी आयरा के दिल में तजस्सुस, कशिश और मोहब्बत को बढ़ा रही हैं। आयरा आहिस्ता आहिस्ता ये महसूस करने लगती है कि कामयार सिर्फ एक शैतान या लापरवाह लड़का नहीं, बल्कि एक ऐसा शख्स है जो उसकी खुशियों और दुखों में शरीक बन सकता है और उसकी ज़िंदगी में एक अहम और लाजमी किरदार अदा करने के काबिल है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कामयार की मौजूदगी आयरा के लिए एक हकीकत बन चुकी है। चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, घर या अस्पताल, कामयार की मौजूदगी आयरा के दिल में मुख्तलिफ जज्बात की लहर पैदा करती है। गुस्सा, हैरत, मोहब्बत, कशमकश और तजस्सुस। हर छोटा इशारा, हर मोहब्बत भरा लम्हा और हर करबत आयरा के दिल में कामयार के लिए कशिश और मोहब्बत को मज़ीद गहरा कर रहा है। वो अब सिर्फ गुस्सा या नाराज़गी के तहत रद्द-अमल नहीं देती, बल्कि दिल की छुपी हुई आवाज़ के मुताबिक अपने जज्बात को महसूस और तस्लीम करने लगती है। ये मरहला कहानी का सबसे नाजुक और हसास हिस्सा है, जहाँ आयरा के दिल में मोहब्बत और कशमकश दोनों की शिद्दत बढ़ रही है। कामयार की मोहब्बत, कुर्बानी और मुस्तकिल मिजाजी आयरा के दिल की दीवारें तोड़ रही हैं और आयरा आहिस्ता आहिस्ता ये समझने लगती है कि कामयार की मौजूदगी उसकी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन गई है। अब ये देखना दिलचस्प है कि आयरा अपने दिल के जज्बात को कबूल करेगी और कामयार के लिए अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करेगी, या फिर ख़ानदान की तवक्कुआत और खौफ के दबाव में अपने दिल की आवाज़ को दबाए रखेगी। यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। कामयार अपनी मोहब्बत की शिद्दत और कुर्बानी के ज़रिए आयरा के दिल को फतह करने की पूरी कोशिश करेगा, और आयरा की जज्बाती कशमकश और इत्तराबों की गहराई मज़ीद वाज़ेह होगी। दोनों के कामयार और आयरा की कहानी अब एक इंतहाई जज्बाती और नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। कामयार की मोहब्बत, इसकी मुस्तकिल मिजाजी, कुर्बानी और हर लम्हे आयरा के करीब रहने की कोशिश ने आयरा के दिल पर एक ऐसा असर छोड़ा है जो वो नज़रअंदाज नहीं कर सकती। वो अब सिर्फ नाराज़गी या खौफ के तहत कामयार को रद्द-अमल नहीं दे रही, बल्कि उसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत के जज्बात परवान चढ़ने लगे हैं। हर दिन, हर मुलाकात और हर लम्हे की छोटी छोटी बातें आयरा के दिल में कामयार के लिए कशिश पैदा कर रही हैं। कामयार की मौजूदगी, चाहे वो अस्पताल हो, यूनिवर्सिटी या आयरा के घर के बाहर, आयरा की जिंदगी में एक हकीकत बन चुकी है जिसे वो नज़रअंदाज नहीं कर सकती। हादसे के बाद जब कामयार अस्पताल में दाखिल होता है और आयरा उसे मरीज की हैसियत से देखती है, तो उसके दिल में एक गहरी फिक्र और इत्तराब पैदा होता है। वो पहली बार दिल से महसूस करती है कि कामयार की मोहब्बत महज खेल या वक्ती जज्बा नहीं, बल्कि ये एक हकीकी और गहरा एहसास है जो उसकी जिंदगी में बदलाव ला रहा है। इस दौरान कामयार अपने वालिद के कहे हुए अल्फाज को याद रखता है कि आयरा से बात न करे, मगर दिल की आवाज़ उसे खामोश रहने नहीं देती। उसकी हर खामोश कुर्बानी, हर मोहब्बत भरी नज़र और हर छोटा इशारा आयरा के दिल पर गहरा असर डाल रहा है। इरफान की बार की नसीहतें कि कामयार गैर जिम्मेदार और लापरवाह है, अब आयरा के दिल में कामयार के जज्बात के सामने कमज़ोर पड़ रही हैं। कामयार की हिम्मत, सब्र और हर मुश्किल के बावजूद मोहब्बत में साबित कदमी आयरा के दिल में तजस्सुस और कशिश पैदा कर रही है। आयरा आहिस्ता आहिस्ता ये समझने लगती है कि कामयार सिर्फ एक शैतान या गैर संजीदा लड़का नहीं, बल्कि एक ऐसा शख्स
है जो उसकी खुशियों और दुखों में शरीक बन सकता है और उसकी ज़िंदगी में एक लाजमी और मजबूत मकाम रखता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कामयार की मौजूदगी आयरा के लिए एक हकीकत बन चुकी है। यूनिवर्सिटी में, घर पर या अस्पताल में कामयार की मौजूदगी आयरा के दिल में मुख्तलिफ जज्बात की लहर पैदा करती है। गुस्सा, हैरत, मोहब्बत, कशमकश और तजस्सुस। हर छोटा इशारा, हर मोहब्बत भरा लम्हा और हर करबत आयरा के दिल में कामयार के लिए मोहब्बत और कशिश को मज़ीद गहरा कर रहा है। वो अब सिर्फ नाराज़गी या खौफ के तहत रद्द-अमल नहीं दे रही, बल्कि दिल की छुपी हुई आवाज़ के मुताबिक अपने जज्बात को महसूस करने और तस्लीम करने लगी है। यह मरहला कहानी का सबसे हसास और जज्बाती हिस्सा है, जहां आयरा के दिल में मोहब्बत और कशमकश की शिद्दत उरूज पर है। कामयार की मोहब्बत, कुर्बानी और मुस्तकिल मिजाजी आयरा के दिल की मजबूत दीवारें तोड़ रही है और आयरा आहिस्ता आहिस्ता ये समझने लगती है कि कामयार की मौजूदगी उसकी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुकी है। अब ये देखना दिलचस्प है कि आयरा अपने दिल के जज्बात को कबूल करेगी और कामयार के लिए अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करेगी, या फिर ख़ानदान की तवक्कुआत और खौफ के दबाव में अपने दिल की आवाज़ को दबाए रखेगी। अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। कामयार अपनी मोहब्बत की शिद्दत और कुर्बानी के ज़रिए आयरा के दिल को फतह करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, और आयरा की जज्बाती कशमकश, इत्तराब और मोहब्बत के पेचीदा एहसासात सामने आएंगे। दोनों के दरमियान ये रिश्ता अब सिर्फ एक लड़की और कामयार और आयरा की कहानी अब एक इंतहाई नाजुक और पेचीदा मरहले में दाखिल हो गई है। कामयार की मोहब्बत, इसकी मुस्तकिल मिजाजी, कुर्बानी और हर लम्हे आयरा के करीब रहने की कोशिश ने आयरा के दिल पर एक ऐसा असर छोड़ा है जिसे वो नज़रअंदाज नहीं कर सकती। आयरा के दिल में अब सिर्फ नाराज़गी या खौफ के जज्बात बाकी नहीं रहे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत के जज्बातों पर रवान चढ़ने लगे हैं।